अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। जैसा कि आप सबको पता है कि हर गुजरता दिन पीडीएम और इनके हैंडलर्स के लिए बहुत बुरा साबित हो रहा है और आपको बताते हैं कि इस मुल्क की अदालतों के जज भी एक्सपोज हुए हैं और आपको बताते हैं कि हमारे अदालती निज़ाम के जजों ने भी इंसाफ के मामले में मुल्क को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस हवाले से सिद्दीक जान ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है। कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट की बहुत फिक्र खाई जा रही थी। बार बार कहते थे कि इमरान खान पार्लियामेंट क्यों नहीं जाता। अब तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट वापस जाने का ऐलान किया और नून लीग विकेटें उठाकर भाग गई तो शाह साहब ने एक बार भी लब कुशाई नहीं की। नाज़रीन ग्रामी, ये वही मंसूर अली शाह साहब हैं। जब इमरान खान ने पार्लियामेंट से बाइकआउट किया था तो तब शाह साहब ने भी बहुत तनकीद की और साथ साथ इत्तला भी की थी कि इमरान खान को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और जब अब इमरान खान ने पार्लियामेंट जाने का ऐलान किया है तो अब नून लीग ने विकेटें उठाकर दौड़ लगा दी है और माशाल्लाह अब शाह साहब ने नून लीग की इस हरकत पर एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। अब आपको एक और मुहिब्बे वतन सहाफी शाहजेब खानजादा के ट्वीट पर एक रिएक्शन बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शाहजेब खानजादा ने क्या ट्वीट की थी और जिसके बदले में आपको रिएक्शन मिला था। अब आपको बताते हैं कि शाहजेब खानजादा ने कहा था, बांग्लादेश के 34 अरब डॉलर्स के अपने ज़खायर हैं, बरामदात रिकॉर्ड और तरसीलात ज़र मुस्तहकम हैं और बांग्लादेश के IMF से मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान के दोस्त मालिक से उधार 4.3 अरब डॉलर के ज़खायर बचे हैं और बरामदात और तरसीलात ज़र गिर रही हैं। डिफॉल्ट का खतरा है मगर हुकूमत सियासत खेल रही है, जिस पर रिजवान गुलज़ाई ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि शाहजेब साहब, जब हर कोई इन खदशात पर बात कर रहा था तब आप पूरे प्रोग्राम सिर्फ गड़ी और अंगूठी पर करते रहे। अब लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं है। मुल्क को इस सूरत हाल तक पहुंचाने के अमल के दौरान आप दानिस्ता तौर पर खामोश रहे। अब जिम्मेदारी कबूल करें, सबका किरदार कौम के सामने है। अजीजाने मन, आप सब जानते हैं कि जब हर मुहिब्बे वतन मुल्क की डिफॉल्ट की बात करता था, महंगाई की बात करता था, बिजली महंगी की बात करता था, आटा महंगे की बात करता था, तो हमारे लिफाफा सहाफी सिर्फ गड़ी और अंगूठी पर बात करते थे। और अब जब सारी हकीकत सामने खुलकर आ चुकी है तो हर कोई अपनी जान छुड़वा रहा है। इसके बाद आपको बताते हैं कि शेख शीर साहब ने एक बहुत अहम बयान दिया है और अपने बयान में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने सारी पार्टियों को चारों शाने चित कर दिया है। हुकूमत ने मुल्क को जहां पहुंचा दिया है वहां से निकालना अब आसान नहीं होगा। मार्च अप्रैल तक हालात इतने संगीन हो जाएंगे कि अपने हक के लिए लोग सड़कों पर होंगे। सिर्फ जल्द ही इलेक्शन इन सब का वाहिद हल है। अब आपको बताते हैं कि पीडीएम के सहाफी, यानी वो सहाफी जो पीडीएम को सपोर्ट करते थे, इनके हवाले से इमरान रियाज साहब ने एक बहुत ही अहम ट्वीट किया है। कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के हमायती सहाफी भी अब पीडीएम की कारकर्दगी को सहारा देने से कतराते लगते हैं। सहूलतकार कब तक बोझ उठाएंगे। यारे पाकिस्तानियों, इमरान रियाज साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि पहले हम देखते थे कि तमाम लफाफा सहाफी पीडीएम की सपोर्ट करते नजर आते थे, पीडीएम को सपोर्ट करते नजर आते थे, मगर अब तमाम लफाफा सहाफी भी पीडीएम से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और अब बाकी बचे हैं सिर्फ पीडीएम के हैंडलर्स, यानी पीडीएम को लाने वाले वो हैंडलर्स कब तक बोझ उठाते फिरेंगे। आखिर कभी तो वो इनको सहारा देना छोड़ देंगे। नाज़रीन, पीडीएम के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की वो हालत कर दी है जिसको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को पाकिस्तान की इस करप्ट टोला से जल्द जान छुड़वा दे और इस मुल्क को दोबारा सरसब्ज़ो शादाब बना दे।